नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। करीब 1 बरस बाद ईटीवी का कारवा पहुंचा है फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगाएंगे विपक्ष के विधायक नगेंद्र भड़ाना। 1 बरस में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ काम किया है, इसका हिसाब लेंगे हम। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, फरीदाबाद एनआईटी हलके में एक बार फिर हम पहुंचे हैं। क्या कुछ बदला हुआ है यहाँ, क्या कुछ काम हुए हैं, इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नगेंद्र भड़ाना को यहाँ से चुना गया था। ये डब्बा कॉलोनी है, यहाँ के लोगों की दिक्कत जान लेते हैं। फरीदाबाद एनआईटी का ही ये इलाका है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं आपके यहाँ। गंदगी ज़्यादा है यहाँ और पानी की बहुत दिक्कत है। तो अपने विधायक से कभी बात की इस बाबत? वो जाती है पब्लिक, क्या दिक्कत है? क्या बोलते हैं वे? वो कहते हैं करवाएंगे करवाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके एरिया में? दिक्कत सर ये है कि यहाँ पर ये प्रदूषण एरिया बहुत ज़्यादा है जी, और यहाँ सांस लेना भारी हो जाता है जी। प्रदूषण किस चीज़ का? ये कूलर पंखे बनते हैं, इसका बदबू जो है ना बर्दाश्त नहीं होता है। पानी की समस्या ज़्यादा है। आम लोगों में ये बात है कि विधायक तक जो अप्रोच करते हैं और लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि विधायक के ये संज्ञान में ये चीज़ें नहीं हैं। बिजली की बात करें, पानी की बात करें, पानी की बड़ी दिक्कत है, साफ़ सफाई की बड़ी दिक्कत है, और कई सारे लोग हैं, या इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ पर सड़कें खराब पड़ी हैं, नाली बहुत पानी की समस्या ज़्यादा है। यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी बहुत ज़्यादा। हम जाके देखो कितना बुरा हाल है, गंदगी कीचड़े बहुत पड़ी हैं। तो क्या सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? बैठे रहते हैं, कुछ सुनता थोड़ी है सफाई कर्मचारी। इस बाबत आपने प्रशासन या विधायक से कंप्लेंट करिए, उस कॉम्प्लेक्स में कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक से बात करते हैं आप? विधायक की साइन करा के ले गया था मैं कॉम्प्लेक्स में, कोई सुनने वाला नहीं। गंदगी जाकर तो कितनी बुरा हाल है गलियों में जी। गंदगी की बड़ी समस्या है। और क्या दिक्कत है? टूटी पड़ी सारी सड़कें वगैरह सारा कुछ खराब है। यहाँ प्रशासन कोई काम नहीं करता है। गलियां देखोगे ना तो बरसात के अंदर आने को मन और नहीं करता है। ब्लॉक के अंदर रहता हूँ, संजय कॉलोनी के अंदर। वहाँ की आप गलियां देखो और यहाँ की देखो, यहाँ का बाइक लेके आने को मन भी नहीं करता इन गालियों के अंदर, क्योंकि बाइक अपनी लेकर के आ जाओ। इतना तो पानी पहले होगा, चाहे जितनी मर्जी बारिश आ जाए, और खड्डे कीचड़ ऐसे होगा कि बाइक भी होगा बिल्कुल स्लिप करती है। आने को यहाँ मन नहीं करता है यहाँ से त्यागी मार्केट के अंदर। बड़ी बुरी स्थिति है। बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, बुनियादी जो समस्याएं हैं, उनका निवारण यहाँ नहीं हो पा रहा है। बिजली, पानी, सड़क और खासकर सफाई। और क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके इस एनआईटी फरीदाबाद की अगर बात करें? यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चारों तरफ आप देखोगे लोग बाग कैन भर भर के लाके 10-10 रुपये में कैनें खरीदते हैं। सारा रोड इतना टूटा पड़ा है। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, सबके चैम्बर वगैरह ऐसे ख़राब हो जाते हैं जैसे पहले नहीं है। फिर घूमने के लिए कोई पार्क वगैरह भी नहीं है, और भी जो मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। नालियाँ ऐसे बहती रहती हैं रोडों पे। सर यहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर रोड तो कई सालों से ऐसे पड़े हुए हैं, ना ये बन रहे हैं ना सुधर रहे हैं। लोग आते हैं, नेता लोग हैं, अपने अपने काम करके चले जाते हैं। बारिशें होती हैं, सारे पानी वगैरह यहाँ पर भरे रहते हैं। साइकिलें आने में, गाड़ियाँ आने में, कभी कभी क्या होता है सीवर ऐसे खोल देते हैं, आदमी इसमें गिर जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात कही है। साल भर से ज़्यादा का वक्त हो गया। हम जब आए थे उससे पहले हम विधायक जी से बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी कि सीवर की व्यवस्था को सही करेंगे, सड़कों को सुधारेंगे, पानी की व्यवस्था सही करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ के लोगों से बातचीत करके तो नहीं दिख रही है। इस सब का जवाब लेंगे हम। जी हाँ, ईटीवी का जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं फरीदाबाद एनआईटी के आईएनएलडी के विधायक नगेंद्र भड़ाना। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके बारे में एक बात कही जा रही है कि आपकी दुकान ना कोने की दुकान हो गई है, जिसमें 2 शटर हो गए हैं। कभी आप बीजेपी वाला खोल देते हैं, कभी आईएनएलडी वाला खोल देते हैं। ये स्थिति क्या है? देखिए, क्षेत्र की जनता ने मुझे विकास के लिए चुना है और 2.5 लाख लोगों ने अपना विश्वास मुझे जताया है। तो मेरा फर्ज और धर्म बनता है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से मिलकर लोगों के काम करवाऊं। जहां पर कमी होती है वहां पर हम उनको भी मजबूती से उठाते हैं। लेकिन यदि हम केवल यदि हम सरकार की बुराई करते रहेंगे, और आईएनएलडी के और विधायक ऐसे ही सोचने लगे, आईएनएलडी तो खत्म कर दिया आपने। देखिए,
मुझे लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए जो चुना है, पार्टीबाजी के लिए नहीं चुना। तो आप पार्टी के साथ क्यों हैं फिर? देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, लोगों ने मुझे विकास के लिए चुना है और INLD के टिकट पे आपने चुनाव लड़ा, क्षेत्र का विकास कराना। INLD से आप विधायक बन गए, फिर आप सरकार की तरफ चले गए, ये तो ऐसे कैसे बात बने? मैंने आपसे पहले कहा, सबसे पहले मेरा जो दायित्व है, क्षेत्र की जनता ने, समाज ने, जनता जनार्दन ने मुझे क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, तो उसके लिए मेरा फर्ज और धर्म बनता है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास में के लिए जो प्रयास करूं और सरकार से सहयोग लेके अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कराऊं। नहीं, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, INLD का पाला बदलकर सरकार की गोद में बैठे, सरकार से मिन्नतें की, काम तो कुछ हुआ नहीं आपके हल्के में। देखिए, अभी 10 अप्रैल को NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता के जनार्दन की सहयोग और आशीर्वाद से एक बहुत विशाल जनसभा जो है NIT विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने की, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से 250 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं की सौगात NIT विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देके गए हैं। तो अभी 1 महीना हुआ है, थोड़ा समय तो लगता है उनको प्रैक्टिकल में धरातल पे आने में। फिर आपने इस जो फैसले को, अगर आपको जनता का ख्याल था तो 1.5 साल क्यों लगा दिया? 1.5 साल में तो बहुत काम हो जाते। हर चीज़ में समय लगता है, एकदम से कुछ नहीं हो जाता है। आप INLD में हैं या BJP के साथ हैं? देखिए, मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ। जनता ने मुझे क्षेत्र के विकास के लिए चुना है। मैं जनता के साथ हूँ। क्षेत्र के विकास की आपने बात कही, क्या काम हुआ है विकास के नाम पे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 250 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को मुख्यमंत्री मंजूरी देके गए हैं। इसी चरण में मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के मीठे पानी की है जी। आज लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि आज लोगों को टैंकरों से खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि हमारे NIT विधानसभा क्षेत्र को रैनीवाल की एक डायरेक्ट लाइन दी जाए जी। क्योंकि फिलहाल जो हमें पानी मिलता है रैनीवाल का प्रोजेक्ट यमुना नदी के किनारे पर लगा होने की वजह से वहाँ से जब पानी चलता है तो सबसे पहले तिगांव विधानसभा क्षेत्र के जो पानी के बूस्टर हैं उनको भरता है, उसके बाद ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा के जो पानी के बूस्टर हैं उनको पानी देता है। एक लाइन उसमें से पैरेलल बड़कल चली जाती है, फिर बड़कल विधानसभा के जो बूस्टर हैं उनको भरता है। सबसे लास्ट में मेरी NIT विधानसभा का नंबर आता है और यहाँ तक आते आते पानी का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को मंजूरी दी थी और उस पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी आपके हल्के में? हाँ, अधिकारियों ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि 3 दिन के अंदर रैनीवाल की सारी पाइपलाइन जो है वो कंप्लीट करके और 15-20 दिन के अंदर 4 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं नगेंद्र भड़ाना, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे कि इनके दावों की सच्चाई क्या है। ये हमने जायजा लिया आपकी विधानसभा का। सड़कों की बुरी स्थिति है, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ना के बराबर है, गंदगियों के ढेर हैं, बच्चे बीमार होते हैं और सफाई कर्मचारी आते नहीं। क्या स्थिति है ये? बिल्कुल, दरअसल NIT विधानसभा में क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो मुझको विरासत में मिली हैं। यहाँ पर पहले जो मंत्री जी रहे उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास की बजाय केवल और केवल अपने परिवार का विकास किया, तो इतनी सारी समस्याएं हैं, उनको दूर करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, सड़कों की बहुत हालत बुरी है। नहीं, ये काम तो कम से कम सफाई कर्मचारियों को तो उनकी ड्यूटी का एहसास तो करा ही सकते हैं ना आप? बिल्कुल, उनको वो काम करते ही नहीं, सफाई नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को सारी बातों से अवगत करा दिया तो वो सुनते नहीं हैं आपकी? जॉइंट कमिश्नर जो है इसका बहुत जल्दी NIT विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं और पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र का मैं खुद भी गली गली जाकर और सफाई व्यवस्था का विशेष अभियान चलाया जाएगा। पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र में गंदगी नहीं रहने दी जाएगी। कब सफाई व्यवस्था को पूरा ध्यान दिया जाएगा। कब तक हो जाएगी सफाई व्यवस्था की बात? इसको बिल्कुल हम युद्ध स्तर पे इसको जो है कल से इसका काम शुरू। चलिए विधायक जी, एक और स्थिति देखी, सड़कों की जो हालात हैं। फरीदाबाद कहने को तो स्मार्ट सिटी का दर्जा भी है, NIT है, न्यू इंडस्ट्री टाउनशिप नाम है इसका, लेकिन सड़कों की स्थिति बड़ी बुरी है। कहीं दिखता ही नहीं विकास नाम, ना इंडस्ट्री टाउन दिखता है, ना न्यू दिखता है कुछ। असल पिछले 10 वर्ष जो है वो हरियाणा नंबर 1 हरियाणा नंबर में वैसे ही निकल गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ, जिसका जीता जागता प्रमाण आपने देखा है। मैं आपको और आपके माध्यम से अपने NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को ये भरोसा दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर NIT विधानसभा क्षेत्र की सूरत आपको अलग नजर आएगी। चारों तरफ विकास कार्यों की झड़ी लगा दी जाएगी
और पूरे 1 साल के अंदर अंदर सारे काम कराकर और लोगों से घर घर जाके हम ये पूछने का काम करेंगे, आपकी कोई समस्या है तो बताइए। ये स्थिति रहेगी, ये भरोसा दे रहे हैं आप? जी जी। पिछली बार आपने कहा था कि सीवर की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, वो तो कहीं पहुंची नहीं। देखिए उसका एस्टीमेट जो टेंडर उसके पास हो गए हैं और सोमवार से जो है नालों की सफाई और सीवरेज का जो सफाई का काम है वो युद्ध स्तर पे पूरा काम शुरू हो जाएगा और 15 दिन के अंदर बारिश से पहले पहले NIT विधानसभा क्षेत्र के सारे नाले और सीवरेज जो है उनको सफाई कर दी जाएगी। चलिए, ये बात हमने कही कि पानी को लेकर आप गंभीर हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं, सड़कों को लेकर आप कह रहे हैं कि जल्दी स्थिति सामान्य करेंगे, लेकिन एक और बात बताइए कि खुद आपने क्या सोचा है, आपका क्या प्लान है कि 1.5 बरस तो गुजर गया, ऐसे गुजर गया लोगों का, अगले 3.5 साल में आप फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्र को ये कर देंगे, ये आपका विज़न है? देखिए मैंने आपको अभी पहले बताया कि 250 करोड़ की परियोजनाएं को मुख्यमंत्री जी मंजूरी दे गए हैं जी। तो जिस रोड से आप आए हैं इसको डब्बापाली रोड कहते हैं। इस रोड पे इसमें जो है 24 करोड़ का एस्टीमेट इसका चंडीगढ़ पहुंच गया है। इसमें 3 नंबर पुलिया से लेके और आपका पाली तक और डब्बा गांव से लेके गाजीपुर और गाजीपुर होते हुए नगला गांव तक इसमें सारे में सीवरेज डाली जाएगी और 3 नंबर पुलिया से लेके पाली तक इसको बीच में डिवाइडर लगा के डबल रोड बनाया जाएगा और ये RMC सीमेंटेड सड़कें बनाई जाएंगी, इसमें लाइटें लगाई जाएंगी और सारी व्यवस्थाएं इसमें जो है बहुत बेहतरीन रोड ये बनेगा। इसके अलावा हमारा विधानसभा क्षेत्र में गौछी ड्रेन है, गौछी ड्रेन के दोनों तरफ RC सीमेंटेड सड़कें बनाई जाएंगी जिससे कि पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ साथ बल्लभगढ़ रेलवे पुल से लेके और मेरी विधानसभा का और फरीदाबाद जिले का अंतिम गांव खोरी जमालपुर पड़ता है, वहां तक इस रोड को भी रेलवे पुल पे बल्लभगढ़ में वहां पे पुल को डबल किया जा रहा है। विधायक जी भरोसा दे रहे हैं कि अगले 3.5 साल में NIT की तस्वीर बदल जाएगी, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सीवर व्यवस्था की बात हो, चाहे लाइटों की बात हो, ये सारी चीज़ें वो अगले 3.5 बरस में यहाँ की जनता को दे देंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि वो केवल यहाँ की जनता के साथ हैं। अगर बीजेपी और INLD को ये भान हो तो ये स्थिति नहीं है, वो जनता के साथ पहले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद यहाँ की जनता खुद विधायक जी से रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेगी और क्या कुछ जवाब देते हैं, क्या कुछ हल देते हैं, ये देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्शन के समय में आपने कहा था महिला महाविद्यालय इस इलाके में खोलने की बात, तो इस महाविद्यालय के बारे में आपने क्या सोचा अभी तक? मेरा प्रयास है ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ETV पर जनता दरबार लगा हुआ है। 1 बरस के बाद हम फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ के विधायक INLD के विधायक हैं नगेंद्र भड़ाना, वो जनता दरबार लगा रहे हैं। उनकी जनता उनके बीच में है, समस्याएं जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। गली में से बुजुर्ग बंदा और बच्चे पैदल नहीं जा सकते, गली की वो स्थिति है। कौन सी गली की बात कर रहे हैं? 9 नंबर गली। 9 नंबर गली की विधायक जी क्या स्थिति है ये? ठीक है, पैदल नहीं, अगर इतनी गर्मी में दुनिया बारिश मांग रही है, हम कहते हैं बारिश ना आए, क्यों? 4 बूंद बारिश की आती है, बुजुर्ग बंदा पैदल चल ही नहीं सकता। उसके बाद रही पानी, किसको जरूरत नहीं है आज की डेट में पानी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी गली की जो हालत है वास्तव में वो दयनीय है। तो हमने मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर निगम के 8 वार्ड पड़ते हैं। 8 वार्डों में हर वार्ड में CM साहब की तरफ से 2-2 करोड़ के एस्टीमेट के लिए बोला गया था हमसे कि भाई हर वार्ड से आप 2-2 करोड़ के एस्टीमेट बनवा के सरकार के पास भिजवाइए। तो इनकी जो गली है उसको हमने जो 2 करोड़ के एस्टीमेट है उसमें ले लिया है और वो एस्टीमेट बन के चंडीगढ़ पहुंचा दिए गए हैं। वहाँ से बहुत जल्दी वो मंजूर होके वापस आ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी गली जो है वो बहुत जल्दी बना दी जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने अभी पानी की समस्या का आपको पहले बताया कि 15-20 दिन के अंदर NIT विधानसभा क्षेत्र को रैनीवाल की डायरेक्ट लाइन मिलती जा रही है, जिससे कि 4 करोड़ लीटर पानी NIT विधानसभा क्षेत्र को प्रतिदिन मिलेगा। बारिश से पहले ये स्थिति बन जाएगी कि ये गली की जो समस्या है इनकी कुछ टेंडर वेंडर? मेरा पूरा प्रयास है कि बारिश से पहले इनको साफ सुथरी गली दी जाए। चलिए, बड़ी बात कही है विधायक जी ने। जो 9 नंबर गली की बात इन महिला ने उठाई है उसे लेकर विधायक जी संजीदा हैं, गंभीर हैं।
बाकायदा इसको जो एस्टिमेट है इसका पास भी करवा दिया है उन्होंने। अब देखना यह है कि ज़मीन पर वो स्थिति कब आती है, वो गली कब पक्की होती है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। भाई नमस्कार, मेरा नाम आर्यन शर्मा है। ये जो त्यागी मार्केट के पास से जो लंबी गली पुलिस चौकी में जाके मिलती है, आज उस गली कितनी समस्या हो चुकी है। हाँ, समाज में लोग पैसे हैं, मकान बनाना चाहिए, मकान अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मकान के जो मालवा तोड़कर आरसीसी रोड पर 5 फुट ऊंचा कर दिए। वहाँ से गाड़ी निकालना भी दुर्लभ हो चुका है। यदि अभी कल की बात है, मेरा फैमिली आ रहे थे, गाड़ी पलट गई, तो क्या ऐसा व्यवस्था है कि मकान तोड़ने के बाद मालवा रोड पर डाल दें? दूसरी बात, फरीदाबाद के अंदर पॉलीथीन कितनी समस्या है। यदि फरीदाबाद से पॉलीथीन की समस्या ख़त्म कर दिया जाए तो जितने भी फरीदाबाद डभुआ के अंदर नाली जाम पड़े हैं वो 99% ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं विधायक जी से। विधायक जी, 2 समस्याएं इन्होंने बताई। जब हम लोग अपना मकान दुकान बनाते हैं तो अक्सर हम जो है उसको मलबे को रोड के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी और आने जाने वालों को असुविधा होती है। तो इसके लिए हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा और इसके लिए जिसने भी मकान बनाया उससे हम बात डाल रहा है, उसे जागृत होने का क्या, इतनी बात तो उसे भी पता है, उसे डर ही नहीं है। दरअसल वो अपनी मनमानी कर रहा है। नहीं, जो बात करने के बावजूद भी नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई। सर, मालवा डालने की बात नहीं है, उनका मकान रोड से 6 फुट ऊंचा हो चुका है, मेरा मकान रोड से 2 फुट ऊंचा है। बरसात के जो टी कट है, जो आरा मशीन जो पानी है मेन रोड आके उसमें मिलती है, पानी का निकास वही गली से है, हमारे घर में आके पानी भर जाएंगे। क्या हम लोग नाव की व्यवस्था करेंगे बरसात में रुकने के लिए, या मकान बदल के कहीं पहाड़ी पर आ जाए? अपनी मनमानी कर रहे हैं, कानून को ताक पे रखा हुआ है, ये स्थिति है। इसकी मैं नगर निगम में कमिश्नर साहब से बात करके और उसको जिसने भी इस तरह के अवैध कार्य किए हैं उनको सबको हटाया जाएगा। चलिए, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि जो अतिक्रमण या कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो इस बात को लेकर संजीदा हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार, मैं उमेश झा बोल रहा हूँ। विधायक जी, गली, पानी, बिजली ये तो कॉमन समस्या है और हमारी भी गली में भी है। हमने आपके पास कितने बार पानी के लिए गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक समस्या आपने इलेक्शन के समय में आपने कहा था महिला महाविद्यालय इस इलाके में खोलने की बात, शायद याद हो, आपकी मैनिफेस्टो में था। तो इस महाविद्यालय के बारे में आपने क्या सोचा अभी तक? जी, महिला महाविद्यालय, लड़कियों के लिए कॉलेज की बात, ये हमने मांग पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था। इसके अलावा एक जनरल कॉलेज जो है वो मेरी एनआईटी विधानसभा में इसी सत्र में चालू होने जा रहा है और मेरा प्रयास है कि एक अलग से महिलाओं के लिए एक महाविद्यालय एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में मिले। उसके लिए प्रयास से कोई आश्वासन मिला आपको? हाँ, उन्होंने कहा तक विचार करेंगे। विधायक जी ने यह भरोसा दिया है फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि उन्होंने बाकायदा सीएम साहब के सामने ये रखा है प्रस्ताव कि यहाँ महिला कॉलेज हो और उनकी कोशिश रहेगी कि इस जो हल्के की ये मांग है इसको पूरा करवाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी। समस्या यहाँ के अफसरशाही है, सबसे बड़ी अफसरशाही समस्या है। सुन के राजी नहीं है वो, अफसर नहीं सुनते। हाँ, विधायक जी की भी नहीं सुनते। अरे विधायक जी की सुनते, अब ये तो विधायक जी बताएंगे सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन अफसर यहाँ के नगर निगम के अधिकारी नहीं सुनते। चलिए जवाब ले लेते हैं। विधायक जी ये तो सीधा आरोप है आप पर, अधिकारियों की लापरवाही की जनता वजह जाए से कहाँ? जनता जनार्दन वास्तव में परेशान है। तो इसके लिए कमिश्नर साहब से बात करके जो भी लापरवाही जो समस्याओं के लिए जो भी संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। इस इलाके की जो मेन समस्या है, एक तो गंदे पानी की निकासी, एक पीने के पानी की व्यवस्था, 2 मेन समस्या है इस इलाके की। और तीसरी इससे भी जटिल जो समस्या है, हमारे यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है। हम विधायक जी से मांग करते हैं कि वो मुख्यमंत्री को कहे, प्रधानमंत्री को कहें, किसी को भी कहें, उसके चारों तरफ 100 मीटर के एरिया में लोगों पे तलवार लटकी हुई है और लोगों का 100 मीटर की बात आपने पिछली बार भी कही थी। जवाब ले लेते हैं। ये पानी और इनकी तो बात हो गई, लेकिन ये 100 मीटर का ये जो मसला है ये क्या कभी सुलझेगा? कि इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसके लिए बहुत जल्दी हम माननीय थे तभी आपने भरोसा दिया। इसके लिए हम माननीय रक्षा मंत्री जी से समय ले रहे हैं और रक्षा मंत्री जी से समय लेके
हम उनसे गुहार लगाएंगे कि जो हमारी एनआईटी विधानसभा आपने क्षेत्र की जो गंभीरता से जनता लिया है, नहीं ना, अभी भी आप अभी समय ही नहीं ले पाए 1.5 साल से। तो आपने हमें कहा था कि 100 मीटर की जो समस्या है इसको हम सुलझाएंगे, आप गंभीर हैं। इसके लिए हमने सीएम साहब से भी बात की है और माननीय रक्षा मंत्री जी से भी बहुत जल्दी समय लेके, और हम उनसे मांग करेंगे कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता जनार्दन को वो दी जाए, क्योंकि लोगों ने जो अपने मकान दुकान बना रखे हैं उन्होंने मलकियत की ज़मीन खरीदी है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। एयरफोर्स की जितनी भी ज़मीन थी उन्होंने 1-1 इंच पे अपनी बाउंड्री कर ली है, तो ये सारी लोगों की अपनी मलकियत की ज़मीन है। लोगों ने हाउस टैक्स दे रखा है, लोगों ने डेवलपमेंट चार्ज दे रखा है। ये सारी सच्चाइयाँ ये विद प्रूफ तलवार कब हट रक्षा जाएगी मंत्री विधायक के जी, सामने कैसे रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि एनआईटी क्षेत्र की जनता को इसमें जो सुविधा मिलेगी। ये भरोसा दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री से बाकायदा इस बाबत बात करेंगे, यहाँ के लोगों की समस्या है जो उसे रखेंगे और कोई ना कोई समाधान इसका जरूर निकालेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार, मैं चरण डागर गांव झाड़ सतली से आरडब्ल्यू को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं। और विधायक जी आप हमसे अवगत भी हैं और हम कई बार आपके ऑफिस में भी आए हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव झाड़ सतली की, जहां से कि एनआईटी 86 शुरू होता है। हमारा गांव बहुत पुराना गांव है और हमारा गांव सन 1990 से इसकी सारी जमीन हुड्डा ने एक्वायर की हुई है। वहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी के लिए, गांव के बच्चों को खेलने के लिए, पार्क के लिए कोई जमीन नहीं है। और दूसरी चीज़ सर, हमने एक और मेरा सवाल है इसके साथ जोड़ता हुआ, हमने आपसे मिलकर गांव की कोई 5 से 6 मांगे और रखी थी सीएम साहब की, तो हम आपसे ये भी जानकारी चाहते हैं कि हमारी कौन सी मांग पूरी हुई, क्योंकि हम अफसरों के पास जा रहे हैं तो अफसर हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। बोले कोई मांग पूरी नहीं हुई अभी तक, ना हमारे आउटर रोड की मांग पूरी हुई, ना हमारे कोई ग्रीन बेल्ट, पार्क या कम्युनिटी सेंटर की कोई पूरी हुई। तो विधायक जी इसके बारे में आपसे जानकारी जवाब ले लेते जी। विधायक जी डागर साहब, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इनका एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था और मैंने इनकी जो समस्या है उसको विधानसभा में भी उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इनकी समस्याएं मैंने रखी थी। तो खदावली गांव से और झाड़ सैतली तक के गांव का जो बीच का जो रास्ता था उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए और बहुत जल्दी वो रोड बना दिया जाएगा। चलिए, बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है। एक मांग है वो पूरी सीएम साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार, मैं नगला पार्ट 1 से हूँ, बीएस पब्लिक स्कूल नियर जुनैया धर्मकांटा। हम 3-4 बार आपके पास आए भी हैं, मेरे साथ काफ़ी जी समस्या बताइए। न तो वहाँ पर नाली है, न खरंजा है, न कुछ है, न रास्ता है। बच्चे जब बरसात हो जाती है हमें भी ड्यूटी जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं, बाइक नहीं निकलती, बच्चे उसमें किचन में गिरते हैं। जी विधायक जी ये समस्या है ही पूरे आपके हल्के में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ की ग्रांट जो है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, जहां पर हमारी गलियां पक्की नहीं है, जहां पर सीवरेज नहीं है, जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, उसके लिए 30 करोड़ की ग्रांट मंजूर की है। और इस तरह की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में जो भाई साहब ने समस्या बताई, इनकी गली समेत पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गलियां जो कच्ची रह गई हैं या जिनमें सीवरेज नहीं है या जिनमें पानी की पाइपलाइन नहीं है या जिनमें नालियाँ नहीं बनी हैं, उन सब का बहुत जल्दी एस्टीमेट बनाकर और उनको भेज दिया जाएगा और वो मंजूर कराकर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। विधायक जी हम कब आएँ ये देखने के लिए कि आपके हल्के की सीवर की जो समस्या है, आपकी जो गलियां हैं वो पक्की हो जाएगी? साल बाद, 2 साल बाद कब आएँ बताइए? आपसे 1 से 1.5 साल का समय मैं आपसे लेता हूँ। 1.5 साल बाद आप आइए और आप जब आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वास्तव में एनआईटी विधानसभा हम तो जनता से ही पूछेंगे। चलिए, ये बड़ा भरोसा दिया है नगेंद्र भड़ाना ने कि 1.5 बरस के बाद फरीदाबाद एनआईटी की तस्वीर बदल जाएगी। बाकायदा ईटीवी को आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे से, आपके बीच, आपकी समस्याओं को लेकर, साथ ही समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।